हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे फ्लाईव्हील और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्लाईव्हील का। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर फ्लाईव्हील में हमने आगे तक देखा था कि फ्लाईव्हील क्या होता है, वो कैसे काम करता है। चलो आज हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को कैसे सॉल्व करता है। तो अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जनरली है क्या, तो उसकी एक बेसिक डेफिनेशन है। अगर तुम लोग यहाँ पे देखते हो तो जरा देखो डेफिनेशन क्या है। चलो तो हम यहाँ पे ये डेफिनेशन देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है CS से। ठीक है, C मींस कोएफिशिएंट होता है और स्पीड है तो S से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। चलो अब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। तो इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पर है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड बाय मीन स्पीड। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड लेना है। फ्लक्चुएशन क्या होगा, तो एक तो होगी हमारे पास मैक्सिमम स्पीड जिसे हम कह देंगे n1, दूसरी होगी हमारे पास मिनिमम स्पीड जिसे हम कह देंगे n2। तो यहाँ पर ये जो दोनों स्पीड है n1 एंड n2, n1 मतलब मैक्सिमम, n2 मतलब मिनिमम, इसका डिफरेंस हमें देगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन। इस चीज को याद रखना बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन हमने इक्वेशन क्या लिखा है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाय मीन स्पीड। ठीक है, अब मीन स्पीड क्या होती है, तो वो है मैक्सिमम स्पीड प्लस मिनिमम स्पीड डिवाइड बाय 2। मतलब हमें निकालना है यहाँ पर मीन वैल्यू। अब जैसे हम लोगों को पता है, हम लोग जानते हैं, सपोज हमें ओमेगा की वैल्यू लेनी है, तो ओमेगा क्या होगा 2 पाई n बाय 60, ये लिखते हैं हम लोग। और इसी वजह से अगर हम यहाँ पर मीन स्पीड ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे तो भी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 एंगुलर की। और उसी हिसाब से कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड की इक्वेशन क्या बनेगी, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा। चलो अब इसको थोड़ा और आसानी से सीखो। ओमेगा 1 है तो हम यहाँ पर वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 पाई n 1 बाय 60। ओमेगा 2 है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 पाई n2 बाय 60। और ओमेगा है तो इसे भी हम क्या लिखेंगे 2 पाई n बाय 60। तो सभी केस में 2 पाई डिवाइड बाय 60 तो आएगा ही, तो वो क्या हो जाएगा, सारे केसेस में से निगलेक्ट हो जाएगा। इसलिए फाइनली हमें जो इक्वेशन मिलती है वो मिलेगी सेम। इसी तरह से अगर हम लोग वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, तो वेलोसिटी v की एक बहुत शानदार इक्वेशन है, वो है r ओमेगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों को वेलोसिटी लिखना है, अब देखो r क्या है, तो वो हो जाएगी रेडियस ऑफ फ्लाईव्हील। अगर r की वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं हम, यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ फ्लाईव्हील चेंज नहीं होती है, तो v1 के बदले हम क्या लिखेंगे r1 ओमेगा 1, v1 के बदले हम लिखेंगे r ओमेगा 1, v2 के बदले लिखेंगे r ओमेगा 2 और v के बदले लिखेंगे r ओमेगा। ठीक है, तो सभी केसेस में से कैंसिल क्या हो जाएगा, r की वैल्यू कट हो जाएगी। इसी वजह से हमने यहाँ पर भी इक्वेशन लिखा है CS इज इक्वल टू v1 माइनस v2 बाय v। इसी हिसाब से मीन जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस चलो देखते हैं। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, उसे हम सिंपली लिखते हैं स्मॉल m के फॉर्म में, और वो सिंपली एक रेसिप्रोकेशन वैल्यू आएगी, तो वो आएगा 1 बाय CS, एग्जैक्ट रेसिप्रोकल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। मतलब स्पीड का एग्जैक्टली रेसिप्रोकल क्या मिल जाएगा हमें, स्टेडीनेस। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन दी फ्लाईव्हील। अब हमने यहाँ पर फ्लाईव्हील का डायग्राम बना दिया है। अब फ्लाईव्हील का ये जो डायग्राम है उसका आउटर मोस्ट, ये जो यहाँ पर जो तुम लोगों को हिस्सा दिख रहा है, इसे कहते हैं रिम। सेंटर वाला जो पोर्शन है उसे कहा जाता है हब। सेंटर में यहाँ पर जो है, यहाँ पर शाफ्ट फिक्स होता है। ठीक है, मतलब शाफ्ट के आसपास का जो पोर्शन है उसे कहा जाता है हब। और इस फ्लाईव्हील की जो रेडियस है वो है कैपिटल R। अब ये जो फ्लाईव्हील है, तो ये वाला जो पोर्शन तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये होगा होलो। शायद तुम लोगों ने कहीं ना कहीं पुली तो देखी ही होगी। एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का डायग्राम है यहाँ पर, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का कंपोनेंट भी होता है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये सारा होता है सॉलिड, और सेंटर में जो है वो होता है होलो। तो ये जो सॉलिड पोर्शन है और हब से जो रिम को कनेक्ट करता है, मतलब तुम लोग ये वाला हिस्सा देखते हो, इसे कहा जाता है आर्म। अब ये जो आर्म है
वो दो तरह के होते हैं, एलिप्टिकल भी होते हैं और रेक्टेंगुलर भी होता है। अधिकतर एलिप्टिकल आर्म हम लोग कंसिडर करते हैं, काफी सारे केसेस में रेक्टेंगुलर भी लिया जाता है, अकॉर्डिंग टू डिजाइन हम इसे डिजाइन करते हैं। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज m, तो m क्या है, मास ऑफ अ फ्लाईव्हील, मतलब स्मॉल m को हम यहाँ डिनोट करेंगे मास ऑफ फ्लाईव्हील। k जो है इसे कहा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब रेडियस ऑफ गायरेशन को तुम लोगों को समझना रहेगा। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, तो किसी भी इमेजिनरी एक्सिस से, सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई मास है, ठीक है, मास का cg यहाँ पर है हमारे पास, ओके, तो cg का इमेजिनरी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे कहा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर हमारे पास अगर सॉलिड डिस्क है तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू हो जाती है r/2, और अगर हमारे पास इस टाइप का डिजाइन है, मतलब रिम टाइप डिजाइन है, तो इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू हो जाती है r/2। अगर थोड़ा बहुत साउंड तुम लोगों को यहाँ पर आता है तो मैं इसके लिए सॉरी हूँ, जरा ध्यान दीजिए पढ़ने पर। अब यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन हमें समझ में आ गया, cg का इमेजिनरी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब I क्या है, तो I को कहा जाता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब उसकी वैल्यू क्या होती है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा mk²। चलो अब मीन काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। मीन काइनेटिक एनर्जी, अब मीन वैल्यू तुम लोगों को समझ में ऑलरेडी आ गई है। मीन मतलब मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, इसी को मीन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी हम कंसिडर करते हैं, तो जैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या बनेगी, अब काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये जो स्मॉल w हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं ना, ये w नहीं है, इसको कहा जाता है ओमेगा। ठीक है, अब ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील लेंगे E इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है, तो हमने पहले बता दिया, वो है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो आई की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाती है हाफ ऑफ mk² ओमेगा स्क्वायर। अब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम लोग देखते हैं। चलो, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है, तो हमारे पास है डेल्टा E, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलो अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ पर एनर्जी स्टोरेड इन फ्लाईव्हील हम पढ़ रहे हैं, हमने निकाल दिया है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन। तो चलो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन देखते हैं। डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो ऑब्वियसली हाफ ऑफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या हो जाती है, तो हाफ ऑफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर तुम लोग देखोगे तो हाफ ऑफ आई जो है ना, उसे हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है हाफ ऑफ आई, और इक्वेशन क्या बन जाता है, ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। ये इक्वेशन कहीं देखी दिखाई लग रही है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वेशन के फॉर्म में। ये इक्वेशन कैसे बनती है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से। ठीक है, तो चलो अब हम देखें, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। अब जैसे हम लोगों को पता है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाय दिस 2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ओमेगा हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। फाइनली हम लिखेंगे आई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा। तो चलो ये इक्वेशन है, इसे हम कैसे देखेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा। इसको क्या बोलेंगे, तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, मतलब ये हो जाती है cs वैल्यू। फाइनली हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं आई ओमेगा स्क्वायर cs। अब आई की वैल्यू क्या है, तो हम लिखेंगे mk² ओमेगा स्क्वायर cs सिंपली। अब यहाँ पर तुम लोग देखो आई ओमेगा स्क्वायर इज देयर। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें आगे वाली स्लाइड दिखाती हूँ तो तुम लोगों को इक्वेशन याद आ जाएगी। यहाँ देखो मीन काइनेटिक एनर्जी, तो E की इक्वेशन क्या है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसमें E की इक्वेशन लिखते थे, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर मतलब E, तो अगर आई ओमेगा स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे 2E। सो फाइनली इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2ECSB।
ओके तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन। तुम लोगों को पसंद आया या नहीं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।